से पहले कौड़ू पुंडीर, दूसरा अषाढ़ू पुंडीर, जो उनके फिर 3 बेटे हुए। पहले कौड़ू पुंडीर का एक बेटा हुआ अषाढ़ू पुंडीर, फिर उनके 3 बेटे हुए, महेंद्र सिंह पुंडीर, नारायण सिंह पुंडीर, हुकम सिंह पुंडीर। ये मेरे दादाजी का नाम है, ये मेरे दूसरे दादाजी का नाम है। क्या मिला? 40 में से 2.5। सौरभ सिंह, मैथ का पेपर। पूरी फैमिली में किसी को इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले, सिर्फ इकलौता मैं। अब सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। आज है 2 जनवरी 2026। अभी फ़िलहाल हम खा रहे हैं, आज हम पता क्या खा रहे हैं? आज हम खा रहे हैं ये किसी को, इसको कहते हैं कुचाई। वैसे दिल्ली में कहते हैं अरबी, हमारे यहाँ कुचाई होती है। कुचाई होती है बड़ी बड़ी, आपको पता ही होगा, जो गढ़वाली है उत्तराखंड का या फिर कौन साइड को, इतनी बड़ी बड़ी होती है ना अरबी, लंबी वाली, वो खा रहे हैं। और साथ में भैंस का घी। वैसे हमारा तो भैंस है नहीं, पर हमने लोगों को अपने खेत वगैरह दे रखे हैं, पेड़ वगैरह दे रखे हैं, तो जो कटिंग होती है उसका घी हमें मिलता है, बस उसका घी खा रहे हैं। फिलहाल अभी मेरा व्लॉग देखा जा रहा है दीदी के फ़ोन में, ठीक है। मेरी दीदी और मेरी मम्मी और मेरे पापा सबसे पहले मेरा व्लॉग देखते हैं। मैं सोचता था पापा इतना नहीं देखते, पर हाँ मैं देख रहा कि पापा मेरा व्लॉग देखते थे, और दीदी मेरा व्लॉग देखती है, और मम्मी मेरा व्लॉग देखती है। अभी मम्मी फ़िलहाल किसी का भी व्लॉग देख रही है, ठीक, किसी और का भी व्लॉग देख रही है। अभी फ़िलहाल खाना खाते हैं। अभी काम है मुझे पोस्ट ऑफिस का, तो आज पोस्ट ऑफिस जाएंगे। और ये आप कमेंट में बताना आपने नया साल कैसा बनाया, पहला 1 जनवरी आपने कैसा बनाया, अच्छा गया है कि बुरा गया है। हमारे जाने में तो कुछ खास नहीं हुआ, शाम को पिज़्ज़ा मंगाया था और ब्राउनी हमने शायद थोड़ी सी खाई थी, जो मैंने आपको दिखाई पे आज के ब्लॉग में दिखाई होगी, मतलब जो मैंने आज डाला है उससे थोड़ी सी ब्राउनी खाई थी। पिज़्ज़ा हमने ज़्यादा खाया नहीं। पिज़्ज़ा में मतलब छोटा सा था, पता है एक तो ना दिक्कत क्या है, ऑर्डर ज़्यादा आते हैं ना पहली तारीख को, तो वो पिज़्ज़ा सूख गया था। इसमें भी क्या कर सकते हैं, बट नेक्स्ट टाइम हम पक्का वाला एक्स्ट्रा चीज़ वाला मंगाएंगे, वो शिकागो से। पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, बट मैंने खाया है ना, पर काफ़ी अच्छा होता है। लिटरली मैंने एम स्मॉल गुड़गांव में खाया था, बट इट टेस्ट वेरी गुड, ठीक है। तो मिलते फिर थोड़ी देर में। पोस्ट ऑफिस जाना है, अभी थोड़ा हाथ मुँह धोता हूँ, तैयार वगैरह होता हूँ, फिर पोस्ट ऑफिस जाना है, कुछ काम है। मिलते हैं थोड़ी देर में। मम्मी यहाँ पे खाना खा रही है, पापा ऑफिस चले गए, और दीदी यहाँ पे ब्लॉग देख लिया मेरा, ठीक, बस मम्मी खा रही है यहाँ पे खाना। मिलते हैं थोड़ी देर में। इस अभी हम ना बाड़ी खा रहे हैं, तो जो उत्तराखंड का है ना उसे पता होगा बाड़ी क्या होता है। बाड़ी किसका होता है? हलवा होता है ना। तो ये है कोदे का बाड़ी, मतलब रागी मंडवे का आटा जो होता है उसका। और मार्शू को अगर हिंदी में क्या कहते हैं? चौलाई। और मंडवे का जो आटा होता है उसका हम ये बनाते हैं। पानी से बनता है, घी से बनता है, किससे बनता है? पानी में घी डालते हैं। और पानी में घी डालते हैं, पानी में घी डालते हैं और उबालते हैं पानी को, उसमें घी डालते हैं, फिर उसमें आटा डालते हैं, और कुछ हो एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट वो भी डालते हैं, और बस इसको घोटते रहना ना, फिर घुमाते रहना। और इसके ना बड़े बड़े ऐसे वो ना प्रॉपर घुमाओगे नहीं ना, तो वैसे उससे बड़े बड़े आटे के वो बन जाते हैं ना, गोले बन जाते हैं, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है सही से, तो वो अंदर वो आटा रह जाता है और बाहर वो ऐसे लेयर बन जाती है। अगर आप बनाओगे नहीं सही से, मिक्स नहीं करोगे, तो ऐसे ही रह जाएगा। बट ये सबसे हाई फाइबर होता है। और अभी सर्दियों के टाइम पे अगर बॉडी में थोड़ा एनर्जी चाहिए या फिर थोड़ा हीट चाहिए, क्योंकि जनरल सी बात है सर्दियों में इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो अगर उसके लिए इम्यूनिटी के लिए सबसे बेस्ट तो ये है मेरे हिसाब से। तो हाई फाइबर खाओ, ज़्यादा बेटर है। इसमें आप घी ऐड कर सकते हो, वैसे ऑलरेडी इसमें होता है, बट इट्स परस्पेक्शन होता है कि अगर आपको घी ऐड करना है नहीं करना है। क्यों मम्मी? है ना? अब डिपेंड करता है। बाकी और किसी का बनता है बाड़ी? नहीं, इसी का बनता है बस। आटे का भी बनता है, कोदे का बनता है, और बस आटा मतलब वैसा वाला आटा, ये वीट वाला आटा, गेहूँ चौराई का वगैरह, जो गेहूँ वगैरह आटा, तीनों आटे से बनता है। सस्ता अभी खाएंगे ना। मौसी ने बनाया है, हाँ, मौसी और लेके आए थे थोड़ा मार्चो और उसका मंडवे का, हम तो नहीं आए इतना हमारे पास ऑलरेडी, पर हम रोटियाँ बनाते हैं, रोटियाँ भी अच्छी होती हैं, बट ये भी ठीक होता है, ठीक है, हम खाएंगे। बस इसका टेस्ट अच्छा होता है, नो डाउट। तो जो भी है आउटसाइड ऑफ दिल्ली, या फिर सॉरी आउटसाइड ऑफ दिल्ली कह रहा हूँ, आउटसाइड ऑफ उत्तराखंड, उसको ट्राई करना चाहिए मंडवे का। हमारे यहाँ तो बाड़ी कहते हैं, आपके यहाँ शायद कुछ और कह सकते हैं। ये शायद साउथ साइड ही बनता है, मैंने देखा था एक रेस्टोरेंट में ना, उसमें बना रहे थे आई गेस, तो उसमें से वो बड़ा सा देते हैं उनको कुछ खाने के लिए, तो शायद ये वही होता है। मेरा हाथ भी हाथ दुख रहा है यार, पैर ज़्यादा होल्डिंग की वो नहीं है मुझे, तो हाथ दिख रहा है। तो मैं करता हूँ, साउथ साइड होता है, तो साउथ साइड ना गोल सा देते हैं, मतलब प्लेट होता है ना, तो उस प्लेट के साइड में देते हैं वो, तो होता है वो भी शायद बाड़ी जैसा लगता है, बट वो होता नहीं, प्रॉपर बाड़ी तो नहीं होता। बाकी ये भी बढ़िया होता है। तो अगर आउटसाइड ऑफ उत्तराखंड कोई देख रहा है तो फिर खाना चाहिए, मतलब सर्दियों के लिए बेटर होता है। और मम्मी यहाँ पे देख रही वीडियो, और ये जो लड़की है ना, ये ऐसे देख के मुंह बना रही है। चलो ठीक है भाई, जिसको मुंह बनाना हो मुंह बनाए, ऐसा एहसान तो नहीं कर रहे हम पे, ऐसे जैसे ये देखो अभी इसने मुंह बना रखा है, अब मैं ऐसे वीडियो शूट करता ऐसे एक्सप्रेशन दे दी देना भाई, अब क्या भाई, हम तो अपनी वीडियो शूट करेंगे, हम तो इसको थोड़ी कुछ बोल रहे हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में। आ चुके हैं
पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। और अभी करते हैं थोड़ा अलमारी की साफ़ सफाई, क्योंकि अलमारी की साफ़ सफाई काफ़ी दिनों से नहीं, काफ़ी महीनों से नहीं हुई, तो थोड़ा साफ़ सफाई करनी बनती है उसकी। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसकी साफ़ सफाई ज़रूरी है, तो अलमारी की अपनी साफ़ सफाई करते हैं, फिर अच्छे से डॉक्यूमेंट रखते हैं सारे संभाल के। आज सारे इकट्ठा कर दूंगा लेमिनेशन में, सोच रहा हूँ अभी कुछ ना करने की, आधार कार्ड वगैरह डाउनलोड करूँगा, तो फिर उसका कुछ साफ एकदम मतलब पूरा फोल्डर टाइप का बना दूंगा। एक मेरे फर्स्ट फोल्डर है, बट एक अलग से जो मेरी कॉलेज से मिलेंगे ना, उसका मैं फोल्डर अलग बना दूँगा। बाकी फ़िलहाल अभी खाओ ब्राउनी, ब्राउनी भी ला रखी है ना, कल की ब्राउनी ला रखी है ना, तो अभी बची हुई है, अभी तो खाऊंगा। मिलते थोड़ी देर में। गाइस ये चेक करो मुझे कितना मिला। थोड़ा धीरे बोलना पड़ रहा है, सोनी ना वहाँ पे वो लेडी सोने का चल रहा है मीटिंग, तो थोड़ा धीरे बोलना पड़ रहा है, ठीक है। और मुझे लोगों से कुछ मिला, इसमें सारे ना मेरी चीज़ें हैं और इसमें पता क्या है, दवाई हैं ज़्यादातर, और मेरे कुछ कॉलेज वगैरह के पुराने वो, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्या क्या रहा है इसमें, ठीक है। ओके, तो मैं ना अभी इतना कुछ मैं जो निकाला ना सामान, तो उसमें मुझे क्या क्या मिला, दवाइयाँ मिली हैं, आई ड्रॉप्स वगैरह, कुछ आई ड्रॉप्स मिली है, ये कुछ आई ड्रॉप्स हैं, एक ये आई ड्रॉप हो गई, एक ये आई ड्रॉप हो गई, एक ये आई ड्रॉप हो गई, ठीक है। कुछ तो है आई ड्रॉप, और ये आई ड्रॉप होगी, आपको बताइए। इसमें से कोई ड्रॉप ना, ये तो मुझे कंजक्टिवाइटिस हो गया था, और जब मैं अपने लास्ट सेम के एग्ज़ाम दे के आया था ना, लास्ट ईयर के लास्ट सेम का एग्ज़ाम दे के आया था, तो उस टाइम पे ना मुझे कंजक्टिवाइटिस हो गया था। होम्योपैथी में आई ड्रॉप सिर्फ 2-3 है, मर्टिमा, सिनेरिया मर्टिमा और यूरिफेशिया, ये आई ड्रॉप्स होती हैं। उसमें भी नेचुरल फ्लावर एक्सट्रैक्ट डालते हैं। तो जो एलोपैथी होती है ना, थोड़ा साइड इफेक्ट ज़्यादा करती है, लॉन्ग टर्म खाओगे तो नेफ्रोटॉक्सिटी करेगी। एक तो होती है नेफ्रोटॉक्सिटी और होता है लीवर टॉक्सिटी। लीवर टॉक्सिटी में लीवर, आपको पता है, किडनी वगैरह फेल कर देगी, लीवर फेल कर देगी। नेफ्रोटॉक्सिटी होती है नेफ्रॉन्स सुने होंगे आपने, नेफ्रॉन्स किस में होता है, किडनी वगैरह में फिल्ट्रेशन करता है ना, यूरिनरी ट्रैक्ट्स वगैरह, उसमें नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो नेफ्रॉन में टॉक्सिटी होगी ना, तो किडनी फेल, और लीवर तो फेल ही फेल। लीवर फेल तो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी में आपको ऐसा लगता है कि आप बीमार जल्दी हो रहे हो ना, तो इट मीन्स आपका जो गट है ना, गट वह काफ़ी कमज़ोर है। तो गट को इम्प्रूव करिए, गट को हेल्दी रखिए। अगर आप अपने गट को हेल्दी रखेंगे ना, तो आपको कभी भी क्या कहते हैं, आपका कभी भी वीकनेस नहीं आएगी बॉडी में, इम्यून सिस्टम कभी कमज़ोर नहीं होगा। इम्यून सिस्टम जो रेगुलेट करता है वो लीवर ही करता है, और गट मतलब वो सब, गट का मतलब सारे चीज़ उसमें ऐड कर जाते हैं। तो अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करके रखिए, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा भाषण हो गया, एक्चुअली क्या है ना, ये थोड़ी नॉलेज थी फार्मेसी की, तो मैंने आपको दी थी। बट अगर जो वीडियो देख रहा है ना, अगर उसको पहली बार ऐसा है, तो मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया है कि क्या चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होम्योपैथी में वो नहीं होते, केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स नहीं होते, बायो कॉम्बिनेशन होता है, बीसी होता है, बीसी मतलब बायो कॉम्बिनेशन। तो बायो कॉम्बिनेशन में केमिकल्स आते हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते ही होते हैं, किसी भी चीज़ का लॉन्ग टर्म करोगे तो साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन जो होम्योपैथी नेचुरल वाली, उसमें कम होते हैं। लेकिन जो बायो कॉम्बिनेशन आते हैं, उसमें थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। डॉक्टर वो बता देता है कि कितना डोज क्या लेना है, ठीक है। उसमें ऐसा सीन रहता है। भाषणबाजी ज़्यादा होगी, इसको रखते हैं साइड में, क्योंकि जो चलना है तो चलेगा, ठीक है। हमें प्रॉब्लम है पर फेस करनी पड़ती है, अब क्या करें। धरती पे आए तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, बिना स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं होगा। तो इनको रख दिया साइड में, ठीक है। इस लुक अवर टाइट फाउंड, ये देखो, ये मुझे क्या मिला। मैंने अपने अपने वो चेक, वो सारे वो ड्रॉज वगैरह सारे साफ कर रहा था, मुझे क्या मिला, केंद्रीय विद्यालय संगठन वसंत कुंज, सौरभ सिंह, ठीक है। रोल नंबर 26, ठीक है। 7th B साइंस। भाई के नंबर देखो आप, भाई के नंबर देखो आप, 25, 25.5, 40 में से साइंस, ठीक है। ये हो गया 8th B, 36 नंबर, 35/6, 40 में से। ये चेक करो, सोशल स्टडीज़ 29, ठीक है। ये चेक करो इंग्लिश, ठीक है, 32, ठीक है, 40 में से। ये हो गया मैथ 29/2,
ये हो गया 28। हिंदी 37, ठीक है। साइड रखो, नहीं नहीं ये भी है, ये भी है। सौरभ 8वीं ब, साइंस का है ये, नहीं साइंस का नहीं है ये, साइंस कह रहा हूँ इसको, क्या है ये, संस्कृत 37 40 में से, ठीक है। फिर इंग्लिश 29, फिर हिंदी 16/40, 16 में से 40 में से 16। मैथ 40 में से 21, 22 मतलब जो भी है। फिर साइंस का 23, फिर दोबारा सोशल साइंस 32, ठीक है। ये हो गया संस्कृत का, इसमें आए 25, ठीक है। इसमें आए 40 में से 30, ठीक है। इंग्लिश 40/19, ठीक है। इसमें शायद मेरे लगने वाले हैं 31, हिंदी में पक्का लगेंगे। नहीं मैथ सही है यार, गॉड। 18 40 में से, 32 40 में से, ठीक है। 26 40 में से, 32 40 में से, क्या मिला 40 में से 2.5। सौरभ सिंह मैथ का पेपर। पूरी फैमिली में किसी को इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले, सिर्फ इकलौता मैं। देखो ये काफ़ी हार्ड कोर्स है, इसे काफ़ी कम लोग कर पाते हैं। तो 40 में से 2.5 नंबर बहुत अच्छे हैं, बहुत, मेरे लिए तो बहुत अच्छे थे, आपको पता नहीं। देख लो पापा ने जो पेला था ना मुझे, उसके बाद 40 में से 2.5 नंबर लाने के बाद क्या बताऊँ उसकी कहानी। फिर भी ठीक है, अच्छा है भाई। 40 में से 2.5 यार किसी के नहीं आते, मेरी पूरी फैमिली में मेरे इकलौते आए थे। ऐसे नए नए पेपर मिलते रहते ना, तो फिर मुझे काफ़ी मिल जाते हैं। बड़ी यूनिक था। और राइट गाइस, पता क्या हुआ, देखो अभी मैं साफ़ सफाई कर रहा था, हमें क्या मिला, हमारे यहाँ हीत देवता है ना, और बिनसर देवता है, और मठेना देवती हैं। तो ये हमारे घर के उसमें देवता है ना, आपको पता होगा जो उत्तराखंड का है, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, देखो हीत देवता की जो राज जात हुई थी उसका मिला है। तो ये देखो, हीत देवता का संक्षिप्त इतिहास, चिलिडी बडियारगढ़ टिहरी गढ़वाल, ठीक है, ठीक है। हीत बिनसर का विधान, विरुद्ध हीत देवता, वाकवाणी मतलब जो अपने उन्होंने मुंह से बोली, ठीक है। सिरवाड़ी में हीत देवता की प्रस्तावना, देव यात्रा में जाने का क्रमवार, हीत देवता की जात का आयोजन। परोड़ा खाडू उचैना, मतलब आपको पता ही होगा जब कोई बीमार हो जाता है तो हम उचैना रखते हैं, ठीक है। जात समापन पर डोली द्वारा देवताओं की विदाई। ओके, एक काम करूँगा ना मैं, इस पे ना एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी मैं जस्ट शूट करूँगा उस वीडियो को थोड़ी देर में, और पूरी ना मतलब मेरे पास 3 है। फर्स्ट ये वाली है, ठीक है। दूसरी ये है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी ये होगी नंदा राज जात। चौथी हमारे देवता बिनसर देवता की है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो मैं दिखाने वाला हूँ आपको अपने परिवार की वंशावली। हमारा जो परिवार है ना, उसकी मैं वंशावली दिखाने वाला हूँ, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो जब जात हुई थी ना, तो उसका हमें पूरा मिला हुआ है। तो इसमें लड़कों का नाम है, ठीक है, लड़कियों का नाम नहीं है। तो लड़कों का नाम है, क्योंकि वंशावली समझ गए होंगे ना, तो उस हिसाब से लड़कों का नाम है। तो सबसे पहले कौड़ू पुंडीर, दूसरा अषाढ़ू पुंडीर, जो उनके फिर 3 बेटे हुए। पहले कौड़ू पुंडीर का एक बेटा हुआ अषाढ़ू पुंडीर, फिर उनके 3 बेटे हुए, महेंद्र सिंह पुंडीर, नारायण सिंह पुंडीर, हुकम सिंह पुंडीर। ये मेरे दादाजी का नाम है, ये मेरे दूसरे दादाजी का नाम है, मतलब मेरे दादाजी के भाई, ठीक है। वो जो देव भैया रवि भैया है ना, वो उनके दादाजी, ये उनके दादाजी नारायण सिंह पुंडीर। और जो महेंद्र सिंह पुंडीर है, एक्चुअली क्या है, उनकी थोड़ी मतलब जवानी में ही डेथ हो गई थी, तो उनका कुछ नहीं था, मतलब लड़का भी नहीं था, लड़की भी नहीं थी, ठीक है। तो नारायण सिंह पुंडीर और हुकम सिंह पुंडीर, हुकम सिंह मेरे दादाजी का नाम, और नारायण सिंह पुंडीर मतलब मेरे भैया का नाम, आपको देखा होगा व्लॉग है तो वो, ठीक है। फिर उनके बेटे नारायण सिंह पुंडीर, मदन सिंह पुंडीर मेरे ताऊ जी, ठीक है। देवेंद्र सिंह पुंडीर, रविंदर सिंह पुंडीर, देव भैया रवि भैया, देव भैया का लड़का गौरव मतलब गोलू, और रवि भैया का नंबर लड़का दिव्यांश मतलब आदि,
ठीक है, ये होगी रवि और की। हाँ, ये हमारे दादाजी और की। हुकम सिंह पुंडीर, हुकम सिंह पुंडीर 4 बेटे, विशाल सिंह पुंडीर, बीरबल सिंह पुंडीर पापा जी, विशाल सिंह पुंडीर ताऊ जी, बीरबल सिंह पुंडीर पापा जी, विजय सिंह पुंडीर चाचा जी, बलबीर सिंह पुंडीर चाचा जी। विशाल सिंह पुंडीर, अमित पुंडीर मतलब भैया, सुमित पुंडीर, बीरबल सिंह पुंडीर के बेटे सौरभ सिंह पुंडीर और विजय सिंह पुंडीर के बेटे शिवम पुंडीर और बलबीर सिंह पुंडीर मतलब जो छोटे चाची हैं उनकी 2 लड़कियां हैं। तो इसमें लड़कियों का नाम नहीं होता, बस लड़कों का नाम होता है। तो ये वंशावली मिली है। तो हमारा क्या है, जो पुंडीर आए थे ना, वो आए थे हमारे मायापुरी। हरिद्वार से कुमाऊं वाला रीजन है ना, पहले उत्तराखंड का मैप अलग था, तो हरिद्वार से जो कुमाऊं वाला पूरा रीजन होता है ना, तो वो जो था वो था मायापुरी। तो वो होता है मायापुरी के पुंडीर। तो हम पुंडीर वहाँ से आए थे, कुमाऊं साइड से। गोरखाओं का आक्रमण हो गया था, देन उसके बाद हम अपने पंडित जी जो हमारे यहाँ वो करते हैं, फैमिली वो करते हैं, उसके यहाँ से सब हम आए थे सिरवाड़ी। तो सिरवाड़ी में सेटल हुए थे। तो ग्राम पंचायत सिरवाड़ी वंशावली, तो मतलब पूरे चिलेडी से लेके मंजुली से लेके सारे सिरवाड़ी तक ये सबका बायोडाटा है इसमें, कौन किसका बेटा क्या सब उसका। ओके गाइस, मैंने ना अभी रील डाल दी जस्ट थोड़ी देर पहले, मतलब थोड़ी देर पहले के 2 बजे डाली थी, और लिटरली फर्स्ट टाइम इन सिर्फ 25 फॉलोवर थे और उस पर व्यूज़ पता कितने गए, 1700 हो गए। और ये यहाँ पे रील देखी जा रही है मेरी, लिटरली भाई, लिटरली यहाँ पे देखो। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ना, ये रिस्पॉन्स अच्छा मिला। फ़नी रील है, अगर आपने मेरे के इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं कर रखा ना, तो आप भी जाके फॉलो करिए। बट सही में इतने अच्छे व्यूज़ आए, ये देख रहे हैं, ये मुँह धो के आ गई, और इतने अच्छे व्यूज़ आए ना। आप एक बार चेक करना, ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक नहीं रखा है। मैंने देखे, निशा ने दिन में बताई। और लिटरली मैंने देखा, सच में मेरे हंसी छूटी ना, है ना भाई, नाम रोशन करने वाली काम है भाई मेरे। ठीक है, मिलते हैं फिर। फाइनली मैं इतने दिनों के बाद ना वायरल हो गया। थोड़ा आवाज़ कम कर दे, म्यूज़िक लगा रहा, कॉपीराइट आ जाएगा। म्यूज़िक लगा रहा है इसने, कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। तो इतने दिनों बाद ना मैं फर्स्ट टाइम, मतलब इतने टाइम बाद मैंने मतलब ये डाली थी, रेगुलर डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, फर्स्ट टाइम मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए। अभी कंप्यूटर में दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो कंप्यूटर में इतने दिख रहे हैं कि 71 लाइक और 14 कमेंट है। लेकिन अभी जो करंट एज ऑफ नाउ 8:30 बजे करीब इस पर 2300 व्यूज़ हो चुके हैं, सबसे ज़्यादा अभी तक के सबसे ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं 2300, मतलब 2300 व्यूज़ हो चुके हैं इसमें, 2300 व्यूज़। अगर आपने इंस्टाग्राम हैंडल चेक नहीं करा ना, जाके बार इंस्टाग्राम हैंडल चेक करो मेरा, ठीक है। मैं वहाँ पे थोड़े बहुत पोस्ट वगैरह करता रहता हूँ, आपको अच्छे लगेंगे, डेफिनेटली आप लाइक करोगे। चले जाओ जल्दी से दोस्तों। शाम रात हो गई, ठीक है, खाना पीना खा लिया, दूध पीता हूँ। आज भाई मेरे को नींद आ रही है बहुत गंदी वाली, दिन में सोया नहीं ना, बहुत गंदी नींद आ रही। दूध पीता हूँ, एडिटिंग करता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली है, बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आया उसमें, काफ़ी फ़नी वीडियो है। आपको अच्छी लगी तो जाके लाइक करो, शेयर करो। और ये वीडियो व्लॉग अच्छा लगा आज का, तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। कल मिलेंगे, कल एक नई व्लॉग में, ठीक है। तब तक के लिए बाय। एडिटिंग वगैरह करता हूँ, दूध वगैरह पीता हूँ, अभी दूध रखा हुआ है ना, दूध पीता हूँ, थोड़ा एडिटिंग करूँगा, फिर सुबह व्लॉग डाल दूँगा, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। थोड़ी देर में कल मिलते हैं, बाय।